बहुत बार आपके डॉक्टर्स ने आपके साथ चर्चा की होगी कि आपका जो आईवीएफ है वो हम फ्रीज ऑल करेंगे। तो जानते हैं क्या होता है फ्रीज ऑल और क्यों आजकल पॉपुलर हो रहा है फ्रीज ऑल आईवीएफ। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी फ्रॉम मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। आईवीएफ के दौरान हम सबसे पहली स्टेप होती है इंजेक्शंस हार्मोन्स के, सेकेंड स्टेप होती है फॉलिकल्स बढ़ने के बाद ओवम पिकअप, जिसका मतलब आपके एग्स हम बॉडी से निकालते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। थर्ड स्टेप है आपके हस्बैंड के जो स्पर्म्स है उनको बेस्ट स्पर्म चूज करके इक्सी का प्रोसीजर जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाता है। और लास्ट स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पहले के ज़माने में हम लोग 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद करते थे, पिकअप के 3 दिन बाद या पिकअप के 5 दिन बाद। जब ये पुराने मतलब एक 20 साल पहले जब हम इस तरह से फ्रेश ट्रांसफ़र करते थे, मतलब उसी साइकिल में, तब हमारे सक्सेस रेट्स थे अराउंड 30-35%। और आज जब हम फ्रीज़ करने के बाद जब हम आईवीएफ कर रहे हैं और बाकी भी बहुत सारी कल्चर मीडिया में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, मशीनरी में इम्प्रूवमेंट हुई हैं, इसलिए मैंने खुद अपने साइकिल्स में 20 साल पहले जब हम आईवीएफ करते थे तो 35% के अराउंड 30% के अराउंड हमको सक्सेस रेट्स मिलते थे और आज हमको 60-65% के अराउंड मिलते हैं। तो इसमें ये विट्रिफिकेशन या फ्रीजिंग इस चीज़ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ये जो इंजेक्शंस हम देते हैं इससे आपके बॉडी के अंदर ब्लड में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तब उसका असर आपके यूट्रस के जो अंदर का आवरण है उस पर भी होता है और प्लस बॉडी में ये हार्मोन्स बढ़ने की वजह से थोड़ा सा जो बॉडी के अंदर का फ्लूइड है उसका भी प्रमाण बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के अंदर। ये टेम्पररी होती है लेकिन ये आ जाती है। अब ऐसी हालत में अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें और वो प्रेगनेंसी हो जाती है उस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, तो HCG नाम का जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है वो बढ़ने लगता है। और ऐसा देखा गया है कि इस HCG हार्मोन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस हार्मोन्स जो इंजेक्शंस के हार्मोन्स है और ये बीटा HCG है, ये दोनों का मिश्रण होके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जिसको कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। कभी कभी ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही सीरियस हो जा सकते हैं, कभी कभी पेशेंट्स को आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता था। लेकिन यही प्रोग्राम अगर हम 2 हिस्सों में बांटें कि पहले हिस्से में पहले महीने में हम सिर्फ एम्ब्रियोज बना लें, फिर पीरियड्स आने का वेट करें ताकि हार्मोन्स के इफ़ेक्ट निकल जाए और फिर अगले महीने में हम ट्रांसफ़र करें। अब ये फ्रीज़ करने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं विट्रिफिकेशन। और ये फ्रीज़ कोई मामूली फ्रीज़ नहीं जैसे हम अपने रेफ्रिजरेटर में घर में रखते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये फ्रीज़ होता है -196 डिग्रीज पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इन गर्भों को आपका नाम, आपके दोनों का नाम लिखा होता है और उसको एक क्रायो प्रोटेक्टेंट से बचने के लिए, मतलब ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है उससे बचने के लिए एक क्रायो प्रोटेक्टेंट का आवरण चढ़ाया जाता है, उसका पैकिंग होता है स्पेशल इक्विपमेंट में और फिर ये स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के कैंस के अंदर। उन कैंस का लेबलिंग होता है, वो जहाँ पर स्टोर किया है उसका भी बहुत डिटेल में लेबलिंग होता है और वहाँ पर वो एम्ब्रियोज रहते हैं। और ये फ्लैश फ्रीजिंग है, मतलब अभी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे थे और इमीडिएटली इन द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स उनको -196 डिग्रीज पे लिया जाता है। सो इट्स अ वेरी फास्ट फ्रीजिंग जिसको कहते हैं विट्रिफिकेशन। और ये देखा गया है कि ऐसे विट्रिफिकेशन से एम्ब्रियोज का कोई नुकसान नहीं होता है। एम्ब्रियोज मानो जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिस टेम्परेचर में जैसे वो हैं वैसे रहते हैं और जब हमको उनकी ज़रूरत हो, जब हमको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करना हो, इन एम्ब्रियोज को हम फिर से थॉ करते हैं, मतलब -196 से बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है। इसका भी एक अलग प्रोसीजर है, स्किल है। तो जब हम ये फ्रीजिंग थॉइंग पे हमने अभी इतना प्रभुत्व मिलाया है कि अभी ये एक आम सा प्रोसीजर बन गया है जो हर आईवीएफ सेंटर में ये प्रोसीजर किया जाता है और इसके वजह से हमारे प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ गए हैं।
तो बहुत सारे इस तरह से फ्रोज़न बेबीज़ हम जैसे बोले वैसे आ रहे हैं। ये भी हमने किया है कि पहले आईवीएफ साइकिल में हमने एम्ब्रियोज फ्रीज़ किए, कभी 2 कभी 4। पहले इसमें हमने लेडी को एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, उसमें से उसको प्रेगनेंसी मिली, फिर बेबी हुआ, और 2 साल के बाद यही पेशेंट हमारे पास वापस आती है और कहती है कि वो जो हमने 2 साल पहले फ्रीज़ किए थे एम्ब्रियोज, मैं उनका फिर से ट्रांसफ़र करा के मुझे अभी सेकंड बच्चा कराना है, तो मुझे वापस आईवीएफ करने की ज़रूरत नहीं। ओके, हमने वो ट्रांसफ़र कर दिए जो कि हमने 2 साल पहले फ्रीज़ किए थे, और उनको वापस सेकेंड ट्रांसफ़र से भी प्रेगनेंसी हुई है। तो आप ये ध्यान में लें कि वो जो दोनों बच्चे हैं कहलाएंगे तो बड़ा और छोटा, लेकिन उनका जो कंसेप्शन है, उनका जो हमने जो उनको क्रिएट किया है वो एक ही दिन पे क्रिएट किया, तो कहने को तो वो ट्विंस है, हाँ, लेकिन एक 2 साल के बाद जन्मा है। इसलिए आजकल ये बहुत आम बात है, और फ्रोज़न फ्रीज़-ऑल साइकिल्स करने से भी प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को फ्रीज़-ऑल करना चाहिए। अगर आपके 2 ही एम्ब्रियोज बने हैं, अगर आपके हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा नहीं है, तो फ्रीज़-ऑल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्रीज़-ऑल का खर्चा भी तो बढ़ता है ना। तो ये डिसीजन डॉक्टर्स को लेने दो। आपके हार्मोन्स के लेवल पे, आपके सोनोग्राफी के फाइंडिंग्स के लेवल पे डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको फ्रेश ट्रांसफ़र हो या फ्रीज़-ऑल ट्रांसफ़र हो। आपके आईवीएफ जर्नी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।